गुजरात मॉडल इतना ही अच्छा होता तो हमें तो वो मॉडल बनाने का, वो वॉल बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। वो पूछेंगे जाति पे सवाल, हम चावल हम भात पे सवाल करेंगे। वो जात की बात करेंगे, हम भात की बात करेंगे। वो धर्म की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे। वो धर्म की बात करेंगे, हम कर्म की बात करेंगे। जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेचना शुरू किया था, अभी वो दिल्ली में आके देश बेचना शुरू किया। धर्म का नशा है ना, उसका तोड़ नहीं मिल रहा हम लोगों को। गुजरात के अंदर में आपने देखा जिस तरीके से लूट, मैंने गरीब आम जनता के टैक्स से बने उस ब्रिज में किस तरह से वहाँ के प्रशासन, मंत्री, नेता, विधायक तमाम लोगों ने लूट करके उस जगह को खड़ा किया। मैंने अपने मेरा नाम दीक्षिता है। वैसे तो मैं JNU की स्टूडेंट हूँ, पर वैसे पश्चिम बंगाल से। क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए थे? अभी DYFI का कॉल था, ऑल इंडिया कॉल, चलो पार्लियामेंट। जिस तरीके से जो बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है, उसके खिलाफ पूरी देश की जो नौजवान है, उसके साथ छात्र भी है, वो लोग पार्लियामेंट में आए थे, दिल्ली में आए थे, ये मांग करते हुए कि हम अगर इस देश की नागरिक है तो इस देश के अंदर नौकरी करना, नौकरी पाना हमारी अधिकार है और इस अधिकार को सरकार सुनिश्चित करे। सरकार हर बारे में बात करता है, धर्म के बारे में, मंदिर मस्जिद के बारे में, पर जो ब्रेड एंड बटर इशू है उसके बारे में बात नहीं करते। तो रोजगारी के मुद्दे पे सबको रोजगार मिले, इस बात को लेकर हम यहाँ पे आए थे। क्या आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि मतलब सरकार बात नहीं कर रही है, और सरकार क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं बात कर रही है? क्योंकि सरकार नहीं चाहती इन सारे मुद्दों पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो, रोजगार पे बात हो। वो चाहते हैं धर्म के नाम पे, जिस तरीके से उन्होंने इस देश को बांट के रखा है, धर्म के नाम पे जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं, वो पॉलिटिक्स, वो राजनीति बरकरार रहे। और हमें लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है, नागरिक होने के नाते, छात्र नौजवान होने के नाते, कि सरकार को हम उनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को याद दिलाए। ये बात सच है, वो बात नहीं कहना चाहते, पर हमारे पास तो इस संघर्ष के अलावा, आंदोलन के अलावा, लड़ाई के अलावा और भी कोई चारा नहीं है। तो इसलिए हम सड़क पर उतर के आए, ताकि जो बात वो ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमारी बुलंद आवाज़ उनको कहीं ना कहीं मजबूर करे बात करने के लिए। आप लोग समय समय पर फीस वृद्धि का मामला या तमाम चीज़ें उठाते रहे हैं, लेकिन आपकी संस्था से निकले हुए वित्त मंत्री हैं जो निर्मला सीतारमण, उनको महंगाई, बेरोजगारी पर जब बात होती है तो महंगाई पर आपने देखा किस तरीके से कहती, मैं नहीं खाती ये पर्टिकुलर सब्जी, या फिर उस पर जब डॉलर और उस पर बात होती है तो कहते हैं कि रुपया तो कमज़ोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो इस तरीके से बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे बात बस संस्था की नहीं है, वो संस्था में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ही राजनीति है जो राजनीति के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो वो हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, हमारी यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, और दुख की बात ये भी है कि हमारी यूनिवर्सिटी से बाकी जो लोग पढ़े हैं, वो जिस तरीके का विचारधारा, जिस तरीके का सोच इस देश के अंदर जो बदलाव वो लाने की कोशिश किया है, निर्मला सीतारमण उस बदलाव के विपरीत में खड़ी है। और वो जो सारे बदलाव, प्रोग्रेसिव बदलाव, एक ऐसा रुझान जहाँ पे हम सबके लिए सोचते हैं, इस देश को बदलने के लिए सोचते हैं, उसके खिलाफ वो खड़े हैं। वो मनुवादी सोचों के लिए खड़े हैं। वो अदानी अंबानी, उनका जो राज्य है, जो साम्राज्य है, वो बरकरार रहे, उनके लिए वो खड़े हैं। नाम बदलने की राजनीति होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। अभी आपने देखा कि मोरबी पुल हादसा हुआ तो उसमें किस तरीके से एक फ़ोटो खिंचाने के लिए क्या क्या होते हैं। तो इस तरीके जो चीज़ें की जा रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं, जो आज के समय में राजनीति का बन चुकी हैं, हादसे और दुर्घटना? ये तो शर्म की बात है कि जब वहाँ पे हादसा हुआ, इतने सारे लोग मारे गए और नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसलिए पूरा जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में लाइट लगाया गया, बेड लगाया गया, और एक ही बेड पे अलग अलग लोगों को खड़ा करके वहाँ पे फ़ोटो खींचा गया। तो ये जो फ़ोटो खींचने की राजनीति है, और ये बात आज से शुरू नहीं हुआ है। हमें याद है नरेंद्र मोदी का अगर 2014 का उनका इलेक्शन हमें याद है, कैंपेन हमें याद है, वो हमारे देश की जो सेना है उनके लिए बहुत बात करते थे कि सेना के लिए सरकार लड़ेगी। 56 इंच का उनका छाती है, पर हमने देखा वही नरेंद्र मोदी के वक्त में सबसे ज़्यादा सेनाएं इस देश की सरहदों पे और देश के अंदर शहीद हुए, कत्ल हुए। तो ये जो फोटो का, ये जो दिखावे का जो राजनीति है, जो नरेंद्र मोदी हर बार करते हैं, कभी हिंदू के नाम पे करते हैं, कभी सेना के नाम पे करते हैं, पर जब उनकी अधिकारों की बात आती है तो सबसे पहले वही मुकरते हैं। तो ये जो दिखाने की राजनीति है, दिखावे की राजनीति है, वो बरकरार है, वो चल रहा है, और उन्हीं के खिलाफ हमारी लड़ाई है। स्कूल की बात कर लीजिए, स्कूल पे बात होती है शिक्षा की, लेकिन स्कूल भी आपने देखा पिछली बार एक एक्सपोज किया गया कि वहाँ पे स्कूल बनाया गया था उस इवेंट के क्रिएट के, और वो जो खिड़की है, वो खिड़की पेंट किया हुआ गया था। वही मैं कह रही थी, दिखावे करने की हमें तब ज़रूरत होता है जब हम कुछ काम करते नहीं हैं, ज़मीनी रूप पे कोई काम नहीं हो रहा है। जब अगर आप हंगर इंडेक्स देखेंगे तो हमारी देश हंगर इंडेक्स में नेपाल, पाकिस्तान से भी पीछे चला जा रहा है। जिस देश को लेकर इतना गर्व था हमारा, हम कहते थे कि मेरा भारत
महान है। नरेंद्र मोदी जी जब आए थे वो कहे थे कि इस देश को वो नंबर 1 बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। तो कैसे आप विश्व गुरु बनाएंगे अगर आपके देश की आधे से ज़्यादा आबादी भूखा रहे, आपके घर की, आपकी देश की बच्चे जो इस देश की भविष्य है उनके पेट में अगर खाना ना पहुँचे। तो ये जो ज़मीनी कुछ काम ना करके बस दिखावे की जो राजनीति है ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी कर रहा है, आरएसएस कर रहा है। और इस दिखावे की राजनीति विपरीत में उसके खिलाफ लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, मेहनत कश लोगों के लिए हमारी लड़ाई है। एक अंतिम सवाल है कि गुजरात चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उसमें आप देख रहे हैं गुजरात में बीजेपी की सरकार हमेशा बनती आई है। वहीं से जहाँ से दिखाते हैं वडनगर से, जहाँ से चाय बेचना शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और इसके बाद 2024 का इलेक्शन भी आने वाला है। तो मोदी नहीं तो कौन, और क्यों आखिर सरकार बार बार बीजेपी की ही चुनी जाती है? फिर जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेचना शुरू किया था, अभी वो दिल्ली में आके देश बेचना शुरू किया है। अगर इस देश के अंदर सरकार को बदलना है तो गुजरात के अंदर को भी सरकार को बदलना पड़ेगा। और गुजरात की भी जो स्थिति है, जो हालात है, वो ऐसा कुछ तो है नहीं जो गुजरात मॉडल के बारे में वो बात कर रहे थे। जब डोनाल्ड ट्रंप इधर आए, अहमदाबाद आए, तो वो जितनी भी झोपड़ियाँ थी उनको घेर दिया गया था, उनको मतलब वॉल बना दिया गया था। तो अगर गुजरात मॉडल इतना ही अच्छा होता तो हमें तो वो मॉडल बनाने का, वो वॉल बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। जो हकीकत है वो लोग देख सकते थे। तो गुजरात मॉडल के पीछे भी उसका जो नेकेड रूप है, उसका जो खराब हालत है, उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और हम ये विश्वास करते हैं कि गुजरात के अंदर भी लोग एक पक्ष लेंगे, एक साझा पक्ष लेंगे, और उसी को सामने रखते हुए पूरी देश के अंदर जिस तरीके से जो एंटी बीजेपी पार्टीज़ है एक साथ आ रहे हैं डिफरेंट मुद्दों पे, उस एकता को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम विश्वास करते हैं 24 के अंदर भी बदलाव आएगा। बात यह है कि लोगों की जो एकता है वो हर एक जगह पे दिख रहा है। शायद वो इलेक्टोरली इस समय पे तमाम सारे जगह में नहीं दिखे, बट बात यह है कि उसके वजह से पॉलिसीज़ पे इम्पैक्ट होनी ज़रूरी है। हमारा काम है आंदोलन के थ्रू पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट करना और सरकार की पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट करना। तो हम वो आवाज़ उठा रहे और कोशिश करें सरकार तक हमारी आवाज़ उठा पाए कि वो जो पॉलिसीज़ बना रहे वो प्रो स्टूडेंट, प्रो यूथ या प्रो पीपल हो। लेकिन जो धर्म का नशा है ना, उसका तोड़ नहीं मिल रहा हम लोगों के पास। बात यही है कि लोग देश भर में जो है वो अपना धर्म अपने पास, हमारा बात है कि रोजी रोटी, शिक्षा, ये तमाम सारे लोगों के पास पहले हो गया ना। हम यही बोल रहे हैं, शिक्षा, रोजी रोटी के सवाल हमारा बुलंद सवाल है। हम उसी पे टिके रहना चाहते हैं और हमें ये विश्वास है कि आम जनता भी धर्म के साथ साथ इस बात को ज़रूर विश्वास करते हैं कि जो शिक्षा है, रोजी रोटी है, पहले वो खाएगा तभी जीवित रहेगा, तभी वो पूजेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो मर जाएगा तो पूछ पाएगा। तो हमारा सीधा सवाल है, सरकार का मुद्दा हो ना हो, हमारी मुद्दा है ना, लोगों की मुद्दा है ना, लोगों के मुद्दा पे सरकार को अव्वल आना पड़ेगा। अगर नहीं आएगा, उस सरकारें कैसे बदली जाती है वो भी जनता को पता है। वही पिछले 8 साल से आप देखिए क्या हो रहा है। पिछले 8 साल में बहुत कुछ हुआ होगा, अगले 8 साल में नहीं होगा, ये बात ये है। गुजरात इलेक्शन का चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, और इसमें मुद्दे आप देख रहे हैं कि नोट पे गणेश और ये सब बन रहे हैं, धर्म को लेकर के विशेषकर रोजगार और ये सब मुद्दे आपको लग रहा है? देखिए, रोजगार इस समय पे मुद्दा हो ना हो, सरकारों के तरफ से जो कॉम्पिटिटिव पार्टीज़ है जो करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है कि धर्म के नाम पे एक तरीके का राजनीति आज के समय पे किया जा रहा है, चाहे वो गुजरात हो, यूपी हो, कि देश भर में हो। ये बंगाल में भी किया गया था। बात है कि हम लोग उस प्रश्न को सामने से रख पा रहे कि नहीं। रोजी रोटी का सवाल पे ऐसा नहीं है कि युवा एकत्रित नहीं हो रहे हैं। हमारा विश्वास है कि आज उस समय पे नहीं भी ठीक तरीके से सारे युवा एक साथ आ रहे हैं, तो बहुत सारे जगहों में युवा आ रहे हैं और बुलंद तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। एजुकेशन की बात करते थे जो नेता, वो भी आज धर्म की बात कर रहे हैं। बात यही है, हम लोग जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, वाम संगठनों से आते हैं, हमारा मुद्दा क्लियर है, शिक्षा, रोजगार, रोजी रोटी का। और हम इसी सवाल को लेते हुए अपना जो आंदोलन है, जन आंदोलन है, इसको करेंगे और आने वाले समय में भी हमारी ये सवाल, तमाम सारी सवाल सामने रहेगी। उत्तर भारत में कितना प्रभाव रहेगा आप लोगों का? देखिए, उत्तर भारत में हमारा जो प्रभाव रहेगा वो हम जन आंदोलन से बनाएंगे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, युवा छात्रों का मुद्दा हो। जन आंदोलन से ही विपक्ष इस समय पे तैयार हो सकता है भाजपा के खिलाफ, यही हमारा मानना है और इसी पे हम लोग टिके रहेंगे। शुक्रिया। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, मेरा नाम शुभम है। वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। आपने देखा कि अभी एक बयान वायरल हो रहा है गुजरात में जो हादसा हुआ उसको लेकर के, मोदी जी का वेस्ट बंगाल में 2016 में उन्होंने दिया था। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, आप देखते हैं कि दूसरे स्टेट में मोदी जी जाते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं, अपने स्टेट में जो जिनकी सरकार बनी हुई है इतने वर्षों से, उसमें क्या कुछ कहते हैं? देखिए, दोनों ही चीज़ हम लोगों ने जो बंगाल में जो माजेराट का जो ब्रिज गिरा था और जो गुजरात में जो वो मोरबी में जो वो ब्रिज गिरा, इन दोनों चीज़ों में
कि जो दोनों ही निकम्मी सरकार है, चाहे गुजरात की बीजेपी सरकार हो या बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार हो, ये दोनों ने संयुक्त रूप से जनता को ठगने और लूटने का काम किया है। ये दोनों ने जनता के विश्वास, आकांक्षाओं, जनता की जो प्रत्याशा थी इनके प्रति कि सत्ता में आके उनके ज़िंदगी को सुधार करेंगे, उन तमाम चीज़ों से इन्होंने खेला करने का काम किया है। और इसी का ही नतीजा है, भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि आज आप उत्तर प्रदेश गुजरात के अंदर में आपने देखा जिस तरीके से लूट मैंने गरीब आम जनता के टैक्स से बने उस ब्रिज में किस तरह से वहाँ के प्रशासन, मंत्री, नेता, विधायक तमाम लोगों ने लूट करके उस जगह को खड़ा किया। मैंने अपने पैसे, अपने जहाँ पे काम होना चाहिए था वो नहीं होके ब्रिज के पैसे को खाने का काम किया। आप एक ऐसे समय में बेरोजगारी, रोजगार की बात करने निकले हैं जिस समय में सरकार या जनता इस मुद्दे को मानती ही नहीं है, ऐसा लगता है? ये गलत बात है। जनता इस मुद्दे के साथ है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, देखिए देश के फिजा को बिगाड़ने में सबसे बड़ी जो साजिश कह लीजिए या सबसे बड़ा जो दिक्कत है इस देश के अंदर में वो है मीडिया। मीडिया ने इस देश के अंदर में जो फिजा बना दिया है गरीब लोगों के अंदर में, एक धर्म और जात की राजनीति को और एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को, मंदिर और मस्जिद की पॉलिटिक्स को, जो कि आम जनता से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म आपके दिल में हो, आपके मन में हो, आपके आस्था में हो, आपके मंदिर में हो, आपके मस्जिद में हो, यह बात संविधान कहता है। पर राजनीति इस देश की वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता के असूलों के ऊपर में टिकी हुई है देश की राजनीति यहाँ। और हिंदुस्तान को एक धार्मिक डोमिनेटेड स्टेट बनाने की जो साजिश हो रही है, हिंदुस्तान को सही दिशा में पाकिस्तान बनाने की साजिश हो रही है, वहाँ पे भी इसी तरह से वहाँ के जो कट्टरपंथी मौलवी हैं पाकिस्तान के अंदर में, वो लोग इसी तरह से ही धर्म के नाम पे लोगों को उलझा के वहाँ के लोगों को बेरोजगारी, अशिक्षा, इस सब से जूझने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहाँ के लोग भी त्रस्त हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ भी यही चीज़ को किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो दोनों सरकारों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है और दोनों सरकारों में कोई ज़्यादा ये नहीं है, दोनों एक है। बीजेपी के दो फूल, बीजेपी जो कमल का फूल और जोड़ा फूल। वो पूछेंगे जाति पे सवाल, हम चावल हम भात पे सवाल करेंगे। वो जात की बात करेंगे, हम भात की बात करेंगे। वो धर्म की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे। वो धर्म की बात करेंगे, हम कर्म की बात करेंगे। हमें कर्म चाहिए, हम काम चाहिए, हमें खाना दो, रोजगार दो, हमको ज़िंदगी सही से जीने के लिए हमें इज्जत जो चाहिए वो इज्जत दो। यही तमाम मांगों के साथ हमारी ये लड़ाई है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।